हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 8 की मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। एंड अब तक हम लोग हमारे 8 चैप्टर को शुरू भी कर चुके हैं। आई थिंक उसका हमने फर्स्ट सेशन भी कर लिया है। यदि आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जाके देख लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सेशन है। वो बेसिक्स अगर वो अच्छे से कवर हो जाएगा तो ये वाले सेशन में आपको इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। यहां पे हम क्या करेंगे, तो आज के सेशन में हम फोकस करेंगे कि 8.1 के बाद के जो काफी इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हम अच्छे से समझ लें, उनकी प्रैक्टिस कर लें, एग्जांपल्स को देख लें। उसके बाद फिर 8.2 को स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। आपको क्या करना है, आपको खाली अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना है, चीजों को समझना है, लर्न करना है, एंड देन मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं हमारा पेन चल रहा है या फिर नहीं। जी हाँ, बिल्कुल चल रहा है। क्या गायब हो रहा है या नहीं? गायब भी हो रहा है। हमने लास्ट क्लास में क्या खत्म किया था, तो हमने लास्ट सेशन में खत्म किया था परसेंटेज के बेसिक्स पे। आपको वो पता होना चाहिए कि कैसे गिवन क्वांटिटी से और टोटल से परसेंटेज निकालते हैं, या फिर किसी चीज के परसेंटेज से उल्टा या फिर उस पर्टिकुलर चीज की संख्या या फिर टोटल संख्या निकाली जाती है। ये हमने थोड़ा सीख लिया था, ठीक है। आज हम उनके कुछ और एप्लीकेशन देखने का प्रयास करेंगे, जहां पे हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और सवालों को भी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सिलसिला। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, जरा आप ऊपर एकदम टॉप पे देखो, हेडिंग वो वाली नहीं, नीचे वाली थोड़ी सी, ये वाली, फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, ठीक है। कई बार चीजों के इंक्रीज, बढ़ने या घटने के बारे में जानकारी परसेंटेज के फॉर्म में दी जाती है, ठीक है। या फिर आपको अगर किसी चीज के बढ़ने या घटने को कंपेयर करना है, तो यदि आपको परसेंटेज फॉर्म में दिया जाए तो कंपैरिजन आपको आसानी से मिल जाता है। उदाहरण के तौर पे, ठीक है, मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए हैं, तो वहां पे आपको दो अलग अलग ब्रांड्स की शर्ट मिल जाती हैं। एक है 500 रुपए की, जिसमें आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। और एक है आपकी जो मान लीजिए 300 रुपए की, और उस पर आपको 40 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब आप अगर कंपेयर करेंगे तो वहां पे आपको 50 का डिस्काउंट है, यहां पे 40 का डिस्काउंट है, ठीक है। तो वहां पे डिस्काउंट की एब्सोल्यूट संख्या, मतलब पैसों के मामले में ज्यादा है, परंतु जब आप परसेंटेज में कंपेयर करेंगे तो यहां पे 10% मिल रहा है, यहां पे अप्रोक्सीमेटली 13-13.5% मिल रहा है। तो डिस्काउंट ज्यादा कहां पे है? इस वाली शर्ट में, जो कि 300 रुपए की थी और 40 रुपए का डिस्काउंट है। तो यहां पे ऐसे कंपेयर करना आपको आसान हो जाता है। जब आपने ये इंक्रीज या डिक्रीज किस में बताया? परसेंटेज के फॉर्म में बताया। बस वही हम यहां सीखने वाले हैं। अब एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, तो एग्जाम्पल क्रमांक 2 से हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि एक स्कूटर का प्राइस, ठीक है, पिछले साल, ठीक है, कितना था? 34,000 माफ कीजिएगा, कितना? 34,000 था पिछले साल, ठीक है। इस साल वो 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है, 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्राइस? नाउ आपको पता लगाना है अब प्राइस कितना होगा। तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे इनिशियल प्राइस, मतलब पहले क्या प्राइस था, तो इनिशियल प्राइस, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि प्राइस लास्ट ईयर कितना था? 34,000, ठीक है, रुपए। अब इंक्रीज कितना हुआ? तो इंक्रीज हो गया 20%। अब आप अगर ध्यान से देखें तो एक जो हमारी जानकारी है वो एब्सोल्यूट संख्या में है, मतलब नंबर के फॉर्म में है, और दूसरी परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है। तो वो रुपए के फॉर्म में, ये परसेंटेज के फॉर्म में, दोनों अलग अलग फॉर्म में चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम पहले इस परसेंटेज को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो हमें समझ में आएगा कि कितना इंक्रीज हुआ इन टर्म्स ऑफ मनी। 20% इंक्रीज तो परसेंटेज में हुआ, पर पैसों के मामले में कितना इंक्रीज हुआ वो कैसे पता लगेगा? इस परसेंटेज का यूज करके जब हम इंक्रीज को निकालेंगे, ठीक है। तो इंक्रीज इन प्राइस कितना होगा वो कैसे निकालेंगे? तो इंक्रीज इन प्राइस कितना हुआ है? 20%। तो 20% ये हमने लिख दिया ऑफ किसका? सर जो पहला प्राइस था, जो प्राइस अभी हमारे पास है उसी में इंक्रीज होगा ना, जो प्राइस आया नहीं है वो उसका कैसे होगा? और किसी और के प्राइस से तो इसकी प्राइस में इंक्रीज होगा नहीं, बिल्कुल ठीक। तो प्राइस भी इसी का है, इंक्रीज भी इसी का है, तो क्या होगा? 20% ऑफ इसी का, अर्थात 34,000, ठीक है। नहीं तो कई बार मन में ये सवाल आता है, सर 20% किसका?
जो 34,000 है उसका, या फिर 30,000 का, या 5,000 का, किसी अमाउंट का नहीं, जिसकी बात हो रही है उसी का होगा। ठीक है, तो 20% किस में इंक्रीज हुआ? स्कूटर की प्राइस में। स्कूटर की प्राइस क्या थी? 34,000। तो 20% ऑफ 34,000 हम निकाल सकते हैं, तो ये शून्य, यहाँ पे शून्य, ये वाला शून्य इस शून्य से कटेगा। 34 इंटू 2 करोगे तो 4 4 8, 3 और इन 6, 6800 आना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 4 और 4 8, 3 और 3 6। हाँ, तो अब न्यू प्राइस क्या होगा? तो सर न्यू प्राइस होगा कि पहले थी हमारे स्कूटर की प्राइस 34,000, उसकी प्राइस अब इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, तो बढ़ने के लिए हम चीजों को जोड़ देते हैं, तो यहां पे ऐड हो जाएगा 6800, जो कि क्या है? जो कि 20% है, जैसा कि सवाल में दिया था। तो शून्य शून्य हो गया यहां पे हो गया 8, 6 और 4 10 और एक ऊपर, तो 40,800 रुपए होना चाहिए हमारा न्यू प्राइस। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर, आसान था सवाल। जी सर, एक बार चेक कर लीजिए कोई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है। दिख तो नहीं रही है सर। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। पहला एग्जांपल हमारा होता है समाप्त। क्या आपको एग्जांपल समझ में आया? ठीक है, इंक्रीज हुआ था। अब अगर डिक्रीज होगा तो क्या करते? आप सेम ही प्रोसेस करते, पहले परसेंटेज से वैल्यू निकालते, फिर वैल्यू को माइनस कर देते अगर डिक्रीज होता तो। चलिए एग्जांपल क्रमांक 3 क्या पूछ रहा है हमसे? हमें पहली बात तो यहां पे हमारा इंक्रीज डिक्रीज के बाद अब आ गया है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फाइंडिंग डिस्काउंट। ठीक है, किसी भी चीज पे डिस्काउंट कितना है वो पता लगाना। अगर ये पढ़ लोगे तो मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी, कल को उनके साथ मार्केट जाओगे तो सही डिस्काउंट निकाल पाओगे। ठीक है, तो मम्मी वुड बी लाइक वेरी प्राउड ऑफ यू। चलिए, एन आइटम मार्क्ड एट ₹840। ठीक है, कोई एक आइटम है सर, मार्क का मतलब है कि लिखा हुआ है उस पर 840 रुपए। ठीक है, 840 में खरीदना नहीं है, क्या करनी है? भारतीय का सबसे बड़ा जो हमारा अस्त्र शस्त्र, भारतीय होने का अस्त्र है, वो क्या है? बार्गेनिंग पावर, तो उसका यूज करना है। ठीक है, तो मार्क का मतलब है ये एमआरपी बोल सकते हो आप, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इतना मैक्सिमम उस पर लिखा हुआ है, किसी ने मार्कर से लिख दिया कि 840 रुपीज की मान लो। ठीक है, इज सोल्ड फॉर 714। अब क्या किया आपने? अपने भारतीय होने का गर्व महसूस करते हुए दुकानदार से बहस की कि नहीं भैया ये तो 840 का हो ही नहीं सकता, इस मार्केट में तो 600 का मिलता है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे आपने मोलभाव करते करते उनको 714 पे खरीद लिया। तो ये जो 840 से 714 तक अब गए, तो जो आपको वो प्राइस में कमी मिली, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो शब्द उसको आप क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। ठीक है, हिंदी में बोले तो छूट मिली। ठीक है, आपको बताना है डिस्काउंट कितना है और डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है। ठीक है, चलो अब यहां ध्यान देना। तो हमारा इनिशियल मार्क प्राइस क्या था? तो हमारा मार्क्ड प्राइस, ठीक है, कितना था? 840। बिका कितने में? तो सेलिंग प्राइस की यहां बात होगी, क्योंकि जिसपे बेचा गया उसको आप क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। मतलब कितने पे उस दुकानदार ने सेल किया, बेचा। तो सेलिंग प्राइस है हमारा 714। ठीक है, तो ये जो गैप है इसको आप क्या बोलते हैं? डिस्काउंट या छूट बोलते हैं। तो डिस्काउंट कितना है सर? 840 था, 714 में हमने ले लिया, तो जो गैप है वो हमारा डिस्काउंट है, वो हमारी जीत है। तो यहां पे 40 और 100 हो जाएगा कितना? देखो 714 से 814 ये हो गया 100, फिर 814 40 माइनस करके देख लो, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, उसके बाद 3 4 में से नहीं 3 में से 1 गया तो 2, 126 रुपए है आपका डिस्काउंट जो आपको मिला। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंटेज भी निकालना है। वो कैसे निकालोगे सर? डिस्काउंट परसेंटेज होगा 126 रुपए जो हमें मिला। ठीक है, किस पर मिला? कहानी शुरू कहां से हुई थी? पिक्चर शुरू कहां से हुई थी? 840 से हुई थी, तो उसी पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर वो प्राइस नहीं होगा तो डिस्काउंट मिलने का सवाल ही नहीं होगा, तो कहानी शुरू ही नहीं होगी। ठीक है, तो 126 डिवाइड बाय 840 इन 200, क्या करोगे? शून्य से शून्य कैंसिल। क्या कोई किसी से कैंसिल हो रहा है? यस सर, 4 से हो जाएगा, 6 और 2 8, 1 9, में से 3 से भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 8 4 12, 9 से तो नहीं होगा, 3 से करो, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। ठीक है, नीचे 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। ठीक है, और किससे होगा सर? 7 से हो जाएगा, तो 7 4 जा कितना?
यहाँ पे होगा 7 4 जा 28, यहाँ होगा 7 6 जा 42, और भी हो जाएगा 3 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 2 और ये 10 भी कैंसल, तो 5, तो 5 इंटू 3 फाइनली होगा 15% का डिस्काउंट। कितना? 15%। तो कल को आप मार्केट से जब घर आओगे तो क्या बोलोगे मम्मी से कि मम्मी मुझे 15% का डिस्काउंट मिला, तो मम्मी क्या बोलेंगी? अच्छा, मम्मी देखेंगी इस चीज को, आइटम को, ठीक है, आइटम पे लिखा होगा 840, उसका निकालेंगी 15%, तो आपको मिल जाएगा 714। तो मम्मी आपसे पूछ सकती है कितने का खरीदा, अमाउंट बताओ, तो 714 रुपए। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कि क्यों हम इस पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कहानी शुरू ही यहीं से होगी ना, कि आपने पहले यही बताओगे ना कि मुझे 15% डिस्काउंट मिला, तो मम्मी पहले आइटम को देखते ही पहले एमआरपी देखेंगी, उसके बाद डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगी। तो किस पे कैलकुलेट होता है डिस्काउंट? हमेशा मार्क्ड प्राइस पे या फिर इनिशियल प्राइस पे। ठीक है, चलिए यहां हो जाती है स्क्रीन क्लियर और हम करेंगे अगले प्रश्न की ओर रुख। डिस्काउंट पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए। यह एग्जाम्पल क्रमांक 4 है। तो एग्जाम्पल 4 में हम देख रहे हैं क्या करना है हमें कि एक लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मतलब वही होता है कि कागज के पन्ने पे लिख दिया या फिर आपका एमआरपी बोल दो, जो भी आपको बोलना है। ठीक है, 220 रुपए। ठीक है, इस पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है? तो इस पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? ठीक है, एंड सेल प्राइस। ठीक है, मतलब आखिर में कितने की बिकी वो चीज वो बताना है और कितना डिस्काउंट पैसों के मामले में। ठीक है, तो अब देखो आप गए मार्केट, मम्मी ने आपसे क्या पूछा कि ये ड्रेस कितने की है, तो आपने बोला कि प्राइस ऑफ फ्रॉक, लिस्ट प्राइस, या फिर आप इसको मार्क प्राइस भी लिख सकते हैं। हम यहां पे लिख रहे हैं लिस्ट प्राइस ऑफ फ्रॉक कितनी है? 220 रुपए। ठीक है, चलिए अब मम्मी ने आपसे पूछ लिया डिस्काउंट कितना है, तो आपने लिखा कि डिस्काउंट है माता जी मतलब मम्मी जी कितना? 20%। ठीक है, तो मम्मी ने कहा परसेंटेज में क्या बता रहा है, अमाउंट में बता ना कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, तभी तो मैं हिसाब लगा पाऊंगी। ठीक है, आपने कहा निकालते हैं। तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा? तो डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा सर? 20% है। ठीक है, तो आपने लिखा 20%। ठीक है, ऑफ किसका? अरे भाई जहां से कहानी शुरू हुई थी उसी का तो निकालोगे, किसी और का थोड़ी निकाल दोगे। तो 220 रुपए का, तो यहां 220। देखो 0 0 कैंसल, ये भी 0, ये 0 कैंसल, 22 दूनी हो गया 44। तो आपने मम्मी से कहा कि मम्मी जी देखिए 44 रुपए, 44 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा। ठीक है, मम्मी क्या बोली? बहुत बढ़िया, डिस्काउंट मिल रहा है 44 रुपीज का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है आपको? सेल प्राइस। तो मम्मी ने एक और सवाल फेंक दिया आपके ऊपर कि अच्छा बता कितने में मिलेगी। तो आपने कहा मम्मी देखो 220 लिखा है, 44 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो आप घटा दो। ठीक है, मतलब उतना हमें पे नहीं करना है, तो ये कुल मिला के मिलेगी यहां पे आपको 10 में से 4 गया 6, 21 में से 4 गया तो 17, 176 रुपीज की मिलनी चाहिए माता जी, ऐसा आपने बताया। तो मम्मी ने कहा अरे वाह, 220 की चीज 176 रुपीज में, ये तो सौदे का फायदा लग रहा है, खरीद सकते हैं। तो अब आपको खरीदनी है नहीं, वो आप और माताजी डिसाइड करें। मेरा तो यहां पे सवाल हो गया समाप्त, तो हम तो बढ़ेंगे आगे। कितने रुपए में खरीदोगे? 176 रुपीज उसका सेल प्राइस है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है भाई? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है 44 रुपीज, और बाकी आपको पहले से पता था। चलिए स्क्रीन क्लियर, और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब ट्राई दिस आ गया हमारे पास। पहला ट्राई दिस क्या बोल रहा है आपसे कि अ शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है आपसे कि एक शॉप पे फिक्स है कि 20% डिस्काउंट मिलेगा, कोई सा भी चीज ले लीजिए। ठीक है, व्हाट वुड बी द सेल प्राइस? आपको बताना है कि ये जो अलग अलग चीजें यहां मेंशन्ड है इनकी सेल प्राइस कितनी होगी। ठीक है, अब सबसे पहले आपको दिया है कि एक ड्रेस है जिसका प्राइस कितना है, जिसका मार्क प्राइस है 120। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे मार्क प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस, जैसा भी आप लिखना चाहें। कितना है सर? 120 रुपए। क्या यह चीज 120 में बिकेगी? नहीं सर, डिस्काउंट है 20%। तो ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट निकालो, कितना होगा सर? 20% है, सवाल में दिया है। अब डिस्काउंट का अमाउंट निकालेंगे हम, ताकि हम पता लगा पाए कितने में हम खरीद सकते हैं, वरना तो मुश्किल है।
क्योंकि बिना अमाउंट निकाले हम कुछ कर नहीं सकते, वो परसेंटेज और अमाउंट अलग अलग है ना, उनको आप साथ में नहीं खिला सकते हैं, ठीक है। तो एक फुटबॉल प्लेयर एक क्रिकेट प्लेयर साथ में कैसे खिलाओगे, ठीक है, तो चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डिस्काउंट का अमाउंट है 20%। अब डिस्काउंट किस पे मिलेगा भाई, जितने की चीज है उस पे ही मिलेगा। अब अगर 120 पे वो 200 रुपए का डिस्काउंट दे देगा तो उसको तो नुकसान हो जाएगा ना, तो इसलिए जितने की चीज है उतने का डिस्काउंट। तो ये शून्य कैंसिल, ये शून्य कैंसिल, 12 दूनी हो जाएगा 24। तो डिस्काउंट का अमाउंट है 24 रुपए, ठीक है। अब फाइनली आपने पता लगाया कि एक चीज कितने में मिलेगी, तो आप क्या निकालोगे, सेल प्राइस निकालोगे। तो आपका सेल प्राइस हो जाएगा भाई 120 की थी, 24 का डिस्काउंट मिला, बचेंगे 96 रुपए जो कि आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो पहले वाले में कितना था, 96 रुपए में पड़ेगी आपको चीज, ठीक है। अ पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट 750। चलिए अब की बार क्या है आपका सेलिंग प्राइस सेकेंड पार्ट में, सॉरी मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस है 750 रुपए, ठीक है। कितना, 750। उस पर डिस्काउंट कितना है, 20%। तो क्या करोगे आप सर, 20% निकालेंगे 750 का और हमारे सवाल को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ठीक। शून्य से शून्य कैंसिल, ये शून्य नीचे के शून्य कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर का शून्य नीचे का शून्य, उधर साइड का शून्य नीचे का शून्य, 7 दूनी कितना हुआ सर, 75 इंटू 2 हो जाएगा 150, अर्थात 150 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो फाइनल प्राइस भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो लोगे या नहीं लोगे, सोचना पड़ेगा ना। क्यों भैया, दुकानदार को पैसे नहीं दोगे तो कितने पैसे दोगे, वो निकालना पड़ेगा ना। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 750 माइनस 150, आंसर आना चाहिए 600 रुपए। तो आपने जो 750 का जूता था वो कितने में खरीद लिया, 600 रुपए में। कितनी अच्छी बात है। अब तीसरा, एक बैग है जिसका प्राइस कितना है, 250 रुपए है, ठीक है, उस पे भी डिस्काउंट 20% है। तो 20/100 इंटू 250 रुपए, भाई 20% का डिस्काउंट है, किस पे है, तो भाई बैग पे है, तो बैग का 20% निकालेंगे। शून्य शून्य कैंसिल, यहां शून्य शून्य कैंसिल, 25 दूनी 50। तो अब कितना था प्राइस, 250 रुपए, डिस्काउंट कितना था 50 रुपए, तो माइनस करने पे कितना आएगा, तो 200 रुपए आएगा। तो क्या आपको ये समझ में आया? तो कुल मिला के चीजें कितने रेट पे मिल रही हैं, 20% डिस्काउंट पे। हमने उन सबका अलग अलग प्राइस निकाल के हमारे सवाल का जवाब दे दिया है। अब हमें क्या करना चाहिए सर, स्क्रीन को क्लियर और अगले पृष्ठ की ओर रुख, मतलब अगले क्वेश्चन की ओर रुख। चलिए ट्राई दिस में फर्स्ट हमने वहां कर दिया। सेकंड क्वेश्चन यहां पे है कि एक टेबल है जिसको मार्क कितने पे किया है, जिसको मार्क किया है 15,000 पे, ठीक है, और मिल कितने का रहा है वो तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि 14,400 का मिल रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है इस पे डिस्काउंट कितना मिला और डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है। घर जाके बताओगे ना ऐसे प्राउड फील करके कि अरे आज तो मैं जो टेबल लाया वो 20% डिस्काउंट पे था, ठीक है। तो वरना ऐसे बोलोगे 15,000 का है, सिर्फ 600 रुपए का डिस्काउंट, ये कोई डिस्काउंट हुआ? पर वहीं आप बोल दोगे कि 20% का डिस्काउंट मिले तो लोग गिर पड़ेंगे, अरे अरे 20% का डिस्काउंट, ये कैसे हो गया भाई साहब। बस ऐसे ही कहानी है, क्या करें, जब तक लोगों को ऐसे कंपैरिजन करके ना बताओ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। तो हमें लिखना पड़ेगा मार्क प्राइस कितना है, तो भाई मार्क प्राइस है यहां पे कितना, मार्क प्राइस कितना जल्दी बताओ सर, 15,000 रुपए, 2 बार बोल दिया, अरे हाँ सुन लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मार्क प्राइस 15,000, सेलिंग प्राइस कितना है, तो सर सेलिंग प्राइस में जिसपे बेचा गया, तो बेचा गया वो कितने पे, 14,400 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं 14,400। चलिए अब आपसे क्या बोल रहा है, डिस्काउंट कितना है। तो सर डिस्काउंट की कहानी कुछ ऐसी है कि डिस्काउंट होता है, कैसे कैलकुलेट सर, मार्क प्राइस जितने में बिकना था, ठीक है, माइनस जितने में बिका, तो जो गैप है, जो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जो गैप है वो हमारा डिस्काउंट है कि उतना कम किया गया। तो 15,000 में से 14,400 माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 600 रुपए का डिस्काउंट मिला है। आपको क्या जानकारी मिली कि भाई 600 रुपए का डिस्काउंट है, पर आप लोग 600 रुपए में ऐसे कुछ नहीं समझेंगे, आपको लोगों को परसेंटेज बताना पड़ेगा। तो डिस्काउंट परसेंट किस पे, 600, ठीक है, रुपए का, परंतु किस पे, 15,000 पे कि 14,400 पे, टोटल अमाउंट कौन सा होगा। सर कहानी जहां से शुरू हुई थी
उसी से कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि ये 14,400 तो डिस्काउंट की वजह से आया ना, तो उसको कैसे गिन लिया जाएगा? जो इसकी वजह से आया वो कहां से आया? जिसकी वजह से पूरी कहानी शुरू हुई थी, किसकी वजह से? एक्चुअल प्राइस की वजह से, उसी को कंपेयर करेंगे, इनटू हो जाएगा 100। अब यहां चेक करो, 1 2, तो यहां पे 1 2, एक और यहां से, एक और यहां से। अब 5 3 जा और 5 2 जा, 3 1 जा और 3 2 जा, 2 2 जा कितना हुआ आपको? 4% का डिस्काउंट मिला है। तो घर जाके आप क्या बोलोगे? भाई साहब इतना अच्छा दुकानदार था, 4% का डिस्काउंट दिया, देखो मैं कितना अच्छा वो हूं, बार्गेनर करने वाला हूं कि मैं 4% का डिस्काउंट लेके आया, और वो दुकानदार तो किसी को देता भी नहीं है। ऐसे आप कहानी बोल सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। आसान था सवाल? जी सर। चलिए स्क्रीन हम करेंगे क्लियर और हम मूव करेंगे इसके थर्ड सवाल की ओर, जो कि इसी में नीचे है। क्या बोल रहा है कि एक अलमीरा आपने कितने की बेची? 5225 की। अच्छा सवाल है, ठीक है। कितने डिस्काउंट के बाद? 5% डिस्काउंट के बाद आपने कितने की बेची? 5225 की, ठीक है। अब आपको बताना है मार्क प्राइस कितना था, ठीक है। तो आपको बताना है मार्क प्राइस कितना था। तो मार्क प्राइस था मान लो X, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना इसको। सेलिंग प्राइस कितना है? सर सेलिंग प्राइस है 5225। अच्छा एक बात बताओ, अगर डिस्काउंट परसेंट दिया हो तो D%, अगर डिस्काउंट परसेंट दिया हो तो डिस्काउंट निकालते कैसे हैं? ये याद है आपको? यस सर। सर देखो 5% डिस्काउंट दिया है, मतलब कितना? 5% डिस्काउंट दिया है किस पे? X पे। ऐसे निकालते? यस सर। आप यहां पे करेंगे सॉल्व, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20। x इंटू 1 करोगे तो x और होल डिवाइड बाय 20। ये क्या हो गया? डिस्काउंट की आपकी एक मार्क प्राइस के कनेक्शन में वैल्यू आ गई। अब मुझे ये बताइए सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे दिए जाएंगे, वो कैसे निकालते हैं? सर जो भी आपका मार्क प्राइस था उसमें से हमने जो अपने अस्त्र का इस्तेमाल करके डिस्काउंट लिया है उसको हम घटा देंगे, उतना हमें पे नहीं करना है, तो हमें हमारा डिस्काउंट, तो हमें हमारा सेलिंग प्राइस मिलता है 5225। क्या इसको सॉल्व करना आसान है? यस सर। अब हम क्या करेंगे? सर एलसीएम लेंगे तो यहां आएगा 20x माइनस x अपॉन 20 होगा हमारा यहां का इक्वेशन, और यहां पे मिलेगा आपको 5225, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 19x इज इक्वल टू 5225 इंटू 20, ऐसा कुछ होना चाहिए। यस सर। अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे यहां पे x की वैल्यू फाइंड, तो x हो जाएगा 5225 इंटू 20 होल डिवाइड बाय 19। क्या आपको ये समझ में आया? एक बार दोबारा देखेंगे, टेंशन मत लो कहीं फंस गए हो तो। पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 15 और 5225 देखो कैंसिल हो रहा है क्या? 19 के टेबल से, तो 19 1 जा, यहां पे देखो क्या होगा? सर 19 2 जा होता है 38, उसके ऊपर जा रहा है क्या? सर उसके ऊपर नहीं जाएगा, 19 2 जा 38, 10 2 यहां पे 10 नहीं जाएगा, 14 आएगा, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे? 14 बचा, 142। तो 5225 डिवाइड बाय 19 अलग से करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 19 2 जा 38, कितना बचा यहाँ पे? 142, ठीक है। 19 7 जा, नहीं 19 6 जा करके देखो, क्योंकि 26 होता है 120, थोड़ा ज्यादा नहीं। 19 7 जा करके देखो, 19 7 जा 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 8 है, नहीं 7 9 जा, सॉरी 19 7 जा कितना होगा? 7 9 जा 63, तो 3 यहाँ 6 ऊपर, 7 1 जा 7, 8 9 10, 7 और 6 हो जाएगा 13, 133, ठीक है। 133 हो जाएगा। तो यहां पे आप करोगे 133 माइनस कितना बचेगा? सर 14 की जगह आ जाएगा 13 और यहां आ जाएगा 12, तो 95 बचेगा। 95 19 5 जरा बताओ कितना होगा? तो सर 19 5 होता है 19 5 होता है 95, 5 9 45, 5, हाँ तो ये हो जाएगा 95, तो कितना होगा? 275 हो जाएगा। तो आपने लिखा यहां पे 275 इंटू 20, तो x की वैल्यू आएगी 275 इंटू 20, मल्टीप्लाई करोगे आप तो x की वैल्यू कितनी?
सर 1 तो 0, 5 और 2 10, एक कैरी, 7 और 2 14, एक 15, उसके बाद फिर 2 और 1 4, 1 5, 5500 रुपए है उस चीज की मार्क्ड प्राइस। ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से कहानी समझते हैं ताकि हमसे कोई दिक्कत ना हो जाए। कहानी में यह था कि आपको अब की बात थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे कि यदि सेलिंग प्राइस गिवन है, डिस्काउंट का परसेंटेज गिवन है, तो मार्क प्राइस निकालो। ठीक है, आपने क्या मान लिया, मार्क प्राइस है एक्स, डिस्काउंट का परसेंट कितना है 5%, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा, परसेंटेज से अमाउंट निकालना पड़ता है ना। तो हमने क्या मान लिया भैया एक्स है मार्क प्राइस, तो डिस्काउंट भी हमने एक्स के टर्म्स में निकाल दिया, एक्स के हिसाब से निकाल दिया, तो वो आया x/20। अब असल जीवन में होता क्या है, तो भाई जो भी सेलिंग प्राइस होती है वो कैसे निकलती है कि भाई चीज कितने की थी माइनस कितना डिस्काउंट और कितने की पड़ी, 5225। अब आप क्या करोगे, इसको करोगे सॉल्व, आपको मिलेगी x की वैल्यू एज 5500। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो हमने क्या किया, हमने बड़ी आसानी से हमारे सवाल को सॉल्व कर दिया, बस खाली हमारे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे चैलेंजेस आए थे, परंतु हमने सॉल्व कर दिया है। बिल्कुल रियल लाइफ जैसे सोचोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो यहां पे हम कर रहे हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक से प्रश्न से पहले एक टॉपिक आ गया जिसमें आपको क्या करना है, एस्टिमेशन इन परसेंटेजेस। आपको कभी कभी परसेंटेज में एस्टिमेट भी करना पड़ता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप होटल में गए हैं और आपको जैसे यहां पे दिया गया है, योर बिल इन अ शॉप इज ₹577.80। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शॉपकीपर ने आपको 15% डिस्काउंट दिया है। ठीक है, अब आप वहां बैठ के कैलकुलेटर निकालेंगे और उसकी या फिर जो शॉपकीपर उससे कैलकुलेटर मांगेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई गणित में इतना अच्छा होके, इतनी ज्यादा पढ़ाई करके, इतनी मेहनत करके इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम कई बार कुछ एस्टिमेट लगा लेते हैं। उदाहरण के तौर पे यहां पे इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले 577.80 को कन्वर्ट कर दिया 580 में, मतलब नियरेस्ट टेंस में। ठीक है, अब कैलकुलेट करने में आसानी होगी। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, 15%। अब वो कैसे निकालोगे, तो यहां ध्यान दो, उन्होंने परसेंटेज को ब्रेक कर दिया। कैसे, 15 को उन्होंने ऐसे लिख लिया कि भाई एक बार 10% निकाल लो, एक बार 5% निकाल लो और दोनों को जोड़ दो। बिल्कुल ठीक। 10% कैसे निकालोगे, देखो अब 10% निकालना सबसे आसान होता है, आप ओरली भी कर सकते हो। 580 का 10% कितना होगा, तो 10/100, एक जीरो पहले कैंसिल, एक जीरो यहां कैंसिल, तो 58, मतलब एक जीरो कैंसिल। ठीक है, एक डेसिमल पॉइंट लगाना बस। उदाहरण के तौर पे कोई आपसे पूछेगा 630 का 10%, तो 63। कोई आपसे पूछेगा 590 का 10%, तो 59। क्या किया आपने, एक पॉइंट लगा दिया। कोई आपसे पूछेगा कि 1500 का 10%, तो कितना बोलोगे, बस एक डेसिमल लगा दो, 150। कोई आपसे पूछेगा भाई 25,000 का 10%, तो आप क्या करोगे, एक डेसिमल लगा दोगे, तो 2500। तो आसान होता है 10% निकालना, ओरल निकाल सकते हैं। तो 58 हो जाएगा 10%। अब आपको चाहिए 5%। अब जो 5 है वो 10 का भी आधा है, तो पहले आपने निकाला 10%, फिर कर दिया उसका आधा, फिर इनको जोड़ के आपने बता दिया 15% कितना होगा। तो यहां आपने इनको जोड़ा तो आपका जवाब आया 87। अब जब आप 87 को भी राउंड ऑफ कर देंगे तो कितना लिख देंगे, 85। ठीक है, 85 लिखा आपने राउंड ऑफ करके 87 की जगह, और आपको मिल गया कि भाई आपको 490 के आसपास रुपए पे करने हैं। क्या आपको यह समझ में आया एस्टिमेट कैसे करना है? अप्रोक्सीमेटली मान लो 20% बोला है, तो 10% निकाल के डबल कर दो ओरली, बिना किसी कैलकुलेटर का उपयोग किए। अब यहां देखो, यहां पे आपको दो एग्जांपल दिए। ठीक है, ट्राई एस्टिमेटिंग 20% ऑफ द सेम बिल अमाउंट। क्या करोगे, सर बिल अमाउंट था 580 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इसका 10% है 58, हमें चाहिए 20%, तो डबल कर देंगे, तो 10 और 10 मिला के हो जाएगा 20, तो 8 और 8 16, 5 और 5 10, 1 11, 116 रुपए होगा 20%। कितना होगा, 116 रुपए। ठीक है, अब इसको अगर डिस्काउंट निकालना है तो 580 में से 116 माइनस करने पड़ेंगे। वो तो आसान है, वो भी कैसे करोगे, पहले 580 में से 100 माइनस कर दो, बचे 480, 80 में से 16 माइनस करना, तो कोई दिक्कत नहीं, 64 आएगा, तो 464। अब क्या बोल रहा है आपको, 375 का 15% निकालो। क्या बोला है, 375 का 15%। अब एक मिनट, राउंड ऑफ करना है तो ये मतलब नहीं है कि 375 को सीधा 400 कर दो,
इतना भी आसान नहीं बनाना है। 375 को आप 380 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 380 का निकाल रहे हैं हम कितना, 15%। कैसे निकालोगे सर, पहले चाहिए 10%, तो वो हो जाएगा 38। अब हमें निकालना कितना है, 5 और परसेंट, क्योंकि 10 आप निकाल चुके हो, 5 बचा। 38 का 5 हो जाएगा कितना, 19। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 10 और 5 15%, ठीक है। तो 8 और 8 16, 1 17, 3 2 4 1 5, 57 हो गया हमारा 15% अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे 380 में से या फिर 375 में से 57 आप कर देंगे माइनस, 7 की जगह आ जाएगा यहाँ पे 6, 15 में 7 गया ये 8, 6 में से 5 गया, तो 318 हो जाएगा लगभग आपका, ठीक है। 318 या 320 आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। 318 या 320 हो जाएगा आपका 15% ऑफ 375। तो मैं इसको एक काम करता हूं, राउंड फिगर करके 320 लिख देता हूं। आप एक बार चेक कर लेना आपका कितना आ रहा है। अप्रोक्सीमेट इसके आसपास ही आना चाहिए, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब एग्जांपल 5 है हमारा कि एक, आपको क्या करना है, पहले हम टॉपिक की हेडिंग पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ में आए इसमें करना क्या है हमें बेसिकली। तो यहां पे हमें प्राइजेस रिलेटेड टू रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग देखना है। मतलब जब आप चीजों को बेचते हो खरीदते हैं तो एक व्यापारी के तौर पे आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको कैलकुलेट करना, उसको निकालना, वो सब जब आप कैलकुलेट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं तब आप क्या निकालते हैं, तब आप परसेंटेज का उपयोग करते हैं। भाई अगर आप सपोज बिजनेसमैन है तो आप कोई चीज बेच रहे तो आप बेचने के बाद क्या बोलेंगे, इस चीज पे मुझे 10%, 5%, 7%, तो वो प्रॉफिट हुआ। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो समझने की कहानी है यहाँ पे, जहां पे हम परसेंटेज को अप्लाई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सवाल से। हमें एग्जांपल दिया वहां समझने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल 5 है ये। क्या बोल रहा है आपसे एग्जांपल में, एग्जांपल में आपसे बोला गया कि सोहन ने, एक सोहन नामक बिजनेसमैन है, उसने क्या किया है, एक रेफ्रिजरेटर लिया है, कितने का, 2500 रुपए का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इस पे 500 रुपए खर्चा किया रिपेयर करवाने के लिए, ठीक है, और बेचा कितने का, तो उन्होंने बेचा उसको 3300 रुपए का। आपको बताना है कि इस डील में, इस पूरे प्रोसेस में उन्हें लॉस हुआ या गेन हुआ, और जितना भी हुआ उसका परसेंट निकालना है, ठीक है। तो जरा यहां ध्यान दे, पहले सबसे पहले क्या प्राइस था, तो प्राइस ऑफ, ठीक है, जैसे लिख लो प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है सर, 2500 रुपए। अच्छा एक बात बताओ, 500 रुपए रिपेयरिंग पे खर्चा हुआ, क्या ये कॉस्ट में जुड़ेगा? हाँ सर, तो ये कॉस्ट में क्यों जुड़ेगा, क्योंकि भाई रिपेयर नहीं कराओगे तो बेचोगे कैसे, तो पहले रिपेयर करना पड़ेगा, और रिपेयर का खर्चा कौन देगा, सोहन ही देगा, क्योंकि उसी ने रिपेयर कराया है। तो 500 रुपए वो और जोड़ देगा। तो जब भी किसी चीज की रिपेयरिंग होती है उसकी कॉस्ट दुकानदार को या फिर बिजनेसमैन को अपने खाते से देनी पड़ती है, अपने अकाउंट से देनी पड़ती है, अपने पास से देनी पड़ती है, क्योंकि रिपेयर कराए बिना वो चीज बिकेगी नहीं। तो यहां 3000 रुपए जो है ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। सर व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस का सीधा मतलब है कि वो अमाउंट जिसपे व्यक्ति को ये चीज पड़ रही है, कितने की है उसके लिए, ठीक है। अब वो बेचेगा हायर अमाउंट पे या लोअर अमाउंट पे, वो डिपेंड करता है। तो इतने की उनको पड़ी, इतना उनको पे करना पड़ा इस चीज को अपने पास लाने के लिए। अब उन्होंने बेचा कितना, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो वो कितना है, वो है 3300 रुपए, ठीक है। अब जरा यहां ध्यान देना, पड़ी वो चीज, उस चीज की खरीद, उस चीज को अपने पास लाने का जो खर्चा हुआ सही सलामत, वो हुआ 3000 रुपए, और बिजनेसमैन ने उसको बेच दिया 3300 रुपए का। बताओ कौन सी चीज ज्यादा है, तो भाई 3000 में लाए थे, 3300 की निकाल दी या बेच दी, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास आया, मतलब आपने खर्चा किया था 3000, आपको वापस मिले 3300, तो जो बीच का पोर्शन है यही आपका प्रॉफिट और लॉस होता है। अब प्रॉफिट कब और लॉस कब? जब आपकी कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, मतलब जब आपके खर्चे कम हो, आपने जितने पैसे दिए उस चीज को अपने पास लाने के लिए ताकि आप उसको बेच सकें, तो जब आपने लाने के लिए जो पैसे दिए जब वो कम है, ठीक है, और जितने में बेचा
वो ज्यादा है, तो खरीदने का दाम कम बेचने का दाम ज्यादा, तो आप कहलाते हैं कि ये प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट। और यदि होता खरीदने का दाम ज्यादा और बेचने का दाम कम, तो आप क्या कहते हैं? वो क्या है? लॉस है। तो यहां पे क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और कितने का हो रहा है? ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 300 रुपीज। ठीक है, ये क्या है आपको? सिंस सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, इसको हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस एसपी, इसको हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक है, तो सिंस सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट। और कितने का? 300 रुपए का। अब आपको क्या निकाल सवाल में? प्रॉफिट या फिर गेन परसेंटेज। प्रॉफिट का एक और नाम है गेन। ठीक है, गेन, कितना वेट गेन हुआ हम बोलते हैं ना अक्सर कई बार, तो गेन का मतलब है इंक्रीज, कितना फायदा हुआ। तो गेन परसेंट कैसे निकालेंगे भाई? फायदा हुआ है 300 रुपए का, किस पे? 3000 रुपए पे। ठीक है, और इंटू कर देंगे 100, तो हमें मिल जाएगा हमारा गेन परसेंट। सर हमने ये 3000 पे निकालना है या फिर 3300 पे, ये कैसे डिसाइड किया? देखो, किसी भी व्यक्ति को वो दाम चुभता है जो कि उसके जेब से गया। ठीक है, तो व्यक्ति के जेब से गया कितना? उस बिजनेसमैन के जेब से गया कितना? 3000, तो उसको वही सताएगा, उसको 3300 रुपए नहीं सताएगा, वो तो उसके पास आ रहा है। और आने वाली चीज को कौन दुख होता है? जाने वाली चीज पे आपको दुख होता है ना। अगर आपके पैसे जा रहे हैं, आपके पैसे खर्चा हो रहे हैं, तब आपको दुख होता है। तो जिस चीज पे दुख हो रहा है उस पर ध्यान देंगे। तो दुख किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है, इसलिए उसको कंसिडर करके हम प्रॉफिट या लॉस का परसेंट निकालते हैं हमेशा। तो यहां शून्य से शून्य कैंसिल, एक शून्य इधर कैंसिल, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आपको मिलेगा 1 1। तो कुल मिला के गेन हुआ कितने परसेंट का? 10% का। 3000 का था, 10% का प्रॉफिट, मतलब 300 रुपए जोड़ के हो गया 3300 रुपए, उतने का ही हमने बेचा। तो कितना है गेन परसेंट यहां पे? तो गेन परसेंट है यहां पे 3300 रुपए, सॉरी 3000, सॉरी 10% है गेन परसेंट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, फिर से 10% है गेन परसेंट। और एक्चुअल गेन कितने का है? 300 रुपए का है, पर आपको एक्चुअल गेन नहीं, आपको परसेंट पूछा था, इसलिए हमने लास्ट में परसेंट निकाल के सवाल को खत्म किया है। चलिए, स्क्रीन होती है यहां पे क्लियर। हम मूव करेंगे अगले एग्जांपल की तरफ, उसके पहले कुछ ट्राई दीज है जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पे। ठीक है, क्या दिया है आपको ट्राई दीज में? पहला सवाल, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है अगर प्रॉफिट है 5% का। ठीक है, सबसे पहला, एक साइकिल थी 700 रुपए की। ठीक है, और उस पे 50 रुपए हुआ ओवरहेड चार्जेस। सर व्हाट इज ओवरहेड चार्जेस? तो भाई साइकिल आपने 700 की खरीदी, ठीक है, पर वो कहां से ली? होलसेल मार्केट से। अब हो सकता है 50 रुपए आपने भाड़ा दिया होगा ऑटो वाले को कि मेरी इस साइकिल को जो मैंने खरीदी है इसको मेरी दुकान पे ले चलो जहां से मैं लोगों को बेचूंगा। तो ये 50 रुपए हो सकता है आपने दिए होंगे। तो ट्रांसपोर्ट मान लो आप, तो आपकी कॉस्ट प्राइस पहले कितनी हो जाएगी कि भाई 700 रुपए तो साइकिल की असल कीमत थी, 50 रुपए आपको और देने पड़े, तो आपको मिल जाएगा 750 रुपए एज योर कॉस्ट प्राइस। ठीक है सर, 50 रुपए और देने पड़ेंगे तो हम ऐड क्यों करेंगे? भाई ऑटो वाले से जिससे साइकिल मंगवाई है उसको तो नकद ही दोगे ना, उसको तो एक्चुअली देना पड़ेगा ना। अभी उसको थोड़ी बोलोगे कि जब ये चीज बिक जाएगी उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा तब मैं तुम्हें दे दूंगा। ऑटो वाला साइकिल वो उतारेगा ही नहीं साइकिल उससे, ऑटो से। वो क्या बोलेगा? भाई साहब मेरे अभी के 50 रुपए मेरे को दे दो, आपकी साइकिल आपको जब बेचनी है बेचो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 750 रुपए। अब आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 5% का, अर्थात आप ज्यादा रुपए में बेच रहे हैं तभी तो वो प्रॉफिट बोल रहा है। कितना ज्यादा? 5%। 5% किसका? सर जो हमें परेशान करती है कॉस्ट प्राइस, उसका। सेलिंग प्राइस तो हमें खुशी देती है, हमें गम कौन देता है? कॉस्ट प्राइस, तो उसका 5%। तो 750 का 10% होगा। देखो यहां पे मैं एस्टिमेशन का उपयोग कर रहा हूं। 750 का 10% होगा 75, तो 5% कितना होगा? 75 डिवाइड बाय 2 कर लो, अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। देखो 70 का आधा होता है 35, 5 का आधा होता है 2.5, तो 37.5। मैंने यहां पे एस्टिमेशन से निकाला कि प्रॉफिट होगा 37.5, तो ये हो गया 5% प्रॉफिट जो हमें ऐड करना है। ठीक है, तो 5% प्रॉफिट कितना होगा? 37.5। एस्टिमेशन का उपयोग करके निकाला मैंने। पहले 750 का 10% निकाला, फिर क्योंकि प्रॉफिट है 5% तो उसको आधा किया, 37.5 आया। अब इनको ऐड कर दो तो ये 0.5,
यहाँ पे हो जाएगा ऐड करने पे 7, 5 और 3 8, माइनस मत कर देना, प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, ज्यादा मिल रहा है, खुशी होगी तो ऐड करेंगे 787.5। चलिए सेकंड वाला यहाँ पे एक लॉन मोवर है जिसको खरीदा कितने का था, तो खरीदा था 1150 का, ठीक है, 50 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पे दिए, तो टोटल कितने का पड़ा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। सर 1150 का था वो, 50 और पे किए तो हमें पड़ा 1200 रुपए का, बिल्कुल ठीक। अब क्या करेंगे इस पे, सर प्रॉफिट निकालना है ना, प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी तो हमारी समस्या सुलझेगी, तभी तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट है 5%, तो 1200 का 10% होगा 120, ठीक है, क्योंकि 10% में क्या होता है, एक डेसिमल लगा देते हैं, तो एक डेसिमल लगा दिया तो 120। अब 120 का भी आधा करना पड़ेगा क्योंकि 5% है, तो 10 का आधा 5, 120 का आधा 60 रुपए, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 1260 होगा। क्या होगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस होगा 1260। तो पहले वाले का था 787, इसका होगा 1260। तीसरा वाला देखते हैं, क्या बोला आपने कि फैन खरीदा था, ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस है 560 रुपए और 40 रुपए रिपेयरिंग के खर्चे, ठीक है, तो 560 और 40 हो गया कितना, 600 हो जाता है यहां पे, ठीक है, 6 और 4 10 ऐड करोगे 600। अब प्रॉफिट कितना है 5%, एस्टिमेट करो कितना होगा, सर 10% होगा 60, 5% निकालना है तो आधा करना पड़ेगा तो 30, तो यहां पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस 630 रुपए। क्या आपको यह समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नो सर। क्या किया हमने 5% प्रॉफिट निकाला एस्टिमेशन से और उसके बाद उसे ऐड करके फाइनली सेलिंग प्राइस निकाल दी, क्योंकि हमें सवाल में तीनों सवालों की सेलिंग प्राइस निकालने को बोला था। आसान था, यस सर। चलिए एग्जांपल नंबर 6 भी देख लेते हैं, हमारे पास क्या बोल रहा है हमसे। तो एग्जांपल 6 है हमारे पास, एक मिनट, गलत पेन चल गया, यहां पे हाईलाइट कर देते हैं एग्जांपल 6 ताकि याद रहे हम क्या पढ़ रहे हैं। तो एग्जांपल 6 में क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर ने एक 200 बल्ब परचेज किए, कितने, 200 बल्ब परचेज किए 10 रुपए का एक, ठीक है। हाउएवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज, तो 5 बल्ब फ्यूज थे तो उन्हें उसे फेंकना पड़ा, ठीक है। तो अब द रिमेनिंग वॉज सोल्ड एट 12 रुपीज ईच, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, ठीक है। तो यहां पे देखो बल्ब, ठीक है, फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं पर यूनिट प्राइस, और यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ यूनिट्स। चलिए कितने बल्ब थे, तो 200 बल्ब थे, ठीक है, कितने के थे, 10 रुपए के, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, तो आपकी कॉस्ट हो गई यहां पे 10 इंटू 200 मतलब 2000। क्या आपको यह समझ में आया, यस सर। तो यहां पे आपको मिल गई कॉस्ट प्राइस कितनी, 2000। आसान एकदम भाई, कितने के पड़े बल्ब, तो 200 बल्ब थे, 10 रुपए का ये था तो 2000 के पड़े, ठीक है। अब आपके पास 5 बल्ब फ्यूज हो गए तो -5 करना पड़ेगा, यस सर। कितने बचे बल्ब, 195 बच गए सर। ये 5 कुछ काम के नहीं, आपको फेंकने पड़ेंगे जैसा कि सवाल में दिया है, तो ना आप दुकानदार को वापस करोगे ना आप उसको बेच सकते हो, तो आपने किया माइनस, तो आपके पास अब 195 बल्ब बचे हैं बेचने को। हर एक बल्ब कितने का बिक रहा है, तो 12 रुपए का बिकेगा। तो अब हमें निकालना पड़ेगा कि बेचने पे कितना हमें पैसा मिला, ठीक है। तो ये कितना होगा, 5 2 10, 0 यहां 1 ऊपर, 9 2 18, 119, और यहां पे 1 कैरी, 2 1 2, यहां पे 3 390, ठीक है, और साथ में 195, तो 0 9 और 5 हो जाएगा 14, 5 और 3 9, 9 और 3 12, 1 13, 1 और 1 2, 2340 रुपए। एक बार दोबारा चेक कर लो, तो 1950 प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा 390, कितना हो चाहिए, 1950 प्लस 390, हाँ सही है, 2340 रुपए। तो ये हो गया 2340। तो खरीदे थे 2000 के, और जब आपने सारे बल्ब बेच दिए तो आपको कितने मिले, 2340 रुपए। तो बेचने के बाद मिले, मतलब ये क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर। कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। कैसे निकाला आपने, सर जितने बल्ब थे जितने के बेचे
और उनको मल्टीप्लाई करके हमने निकाल दिया कि कितनी थी हमारी सेलिंग प्राइस सारे बल्ब की, क्योंकि यहाँ एक बल्ब की बात नहीं हो रही, यहाँ सारे की हो रही है। ठीक है, अब ये बताओ कौन ज्यादा है, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस? क्लियरली सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो हमें क्या हो रहा है? ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इट इज प्रॉफिट। ठीक है, पर प्रॉफिट या गेन कितने का है वो हमें बताना है, हमें परसेंटेज बताना है। तो पहले हम ये निकालेंगे कि अमाउंट में कितना है। तो हमारा जो गेन है वो है कितना? देखो सर 2340 के बिके थे 2000 के, तो हमें कितने के पड़े भाई? गेन कितना है हमारा? तो 340 रुपए का गेन है ना हमारा। माइनस करो, 0 0 0 4 3 0 2 2, तो 340 रुपए का गेन है। पर क्या सिर्फ गेन निकालना है? नहीं, फाइंड गेन और लॉस परसेंट बोला है प्रभु, तो परसेंट निकालना पड़ेगा। गेन परसेंट कैसे निकालोगे? तो सर गेन परसेंट जो है हमारा वो निकलेगा 340 बटे जितनी हमारी प्राइस थी, जितने का हमें वो पड़ा 2000। भले ही 5 बल्ब खराब थे, फर्क नहीं पड़ता, हमने तो 2000 रुपए दिए होंगे ना जब बल्ब खरीदे होंगे, तो हमारे लिए तो 2000 रुपए इंपॉर्टेंट है। 5 बल्ब खराब हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमने जब हमारा व्यापार किया तब हमने डाइजेस्ट कर लिए, क्योंकि 5 बल्ब खराब होने के बावजूद हमें प्रॉफिट हुआ है। वो 5 और होते तो कितना प्रॉफिट होता, वो तो अभी छोड़ ही दो। अब यहां देखो कितना सर, 1 2 3 1 2 3 डिवाइड करो 2 और ये हो जाएगा 34, मतलब 17। तो कुल मिला के आपको 17% का गेन हुआ है। कितने परसेंट का? 17% का गेन हुआ है। तो हमें हुआ 17% का गेन। क्या आपको यह समझ में आया? क्या वो 5 बल्ब से हमें डरना है? नहीं सर, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ अपना व्यापार देखना है बस। तो हमने अपने व्यापार के हिसाब से चीजों को सॉल्व किया। वो 5 बल्ब गए थे, लेकिन हमने ज्यादा पैसों पे बेच के अपना प्रॉफिट कमा लिया, तो वो नुकसान जो हमारा हुआ था उसकी भरपाई हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 17% का हमारा गेन परसेंट है। चलो स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है एग्जाम्पल क्रमांक 7। क्या बोल रहा है आपसे? एग्जाम्पल 7। ठीक है, फिर से एक बार गलत लाइन आ गई है यहां पे। एग्जाम्पल 7 आपसे बोल रहा है कि मीनू ने 2 पंखे खरीदे, कितने के? 1200 रुपए के। ठीक है, 2 पंखे खरीदे, कितने? 1200 रुपए ईच। ठीक है, शी सोल्ड 1, तो एक पे उनको लॉस हुआ 5% का, दूसरे पे प्रॉफिट हुआ 10% का। ठीक है, आपको क्या बताना है? आपको दोनों का सेलिंग प्राइस बताना है। ठीक है, और टोटल गेन या फिर टोटल प्रॉफिट या लॉस बताना है। ठीक है, क्या कहानी है यहां पे? तो यहां पे कहानी कुछ ऐसी है कि 2 फैंस हैं, तो मैं लिख रहा हूं F1 F2। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है बताओगे मुझे? ठीक है, दोनों का कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपए। ठीक है, चलिए अब हुआ क्या, तो हम पहले वो लिख लेते, तो यहां पे लिख लेते हैं हुआ क्या। मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूं हुआ क्या, पर एग्जाम में ऐसा मत लिखना आप। ठीक है, हुआ क्या में यहां पे, तो हुआ ये यहां पे कि यहां पे है 5% का लॉस। अच्छा, लॉस मतलब क्या होता है? बुरी चीज, गलत चीज। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं -5%, हमारे याद रखने के लिए कि भाई लॉस है। ठीक है, यहां पे हो रहा है 10% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? अच्छा होता है हमारे लिए। जब भी प्रॉफिट होगा तो खुशी की बात होती है, तो प्रॉफिट का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो मैंने यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया क्या हुआ, और उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, वो भी हमने लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, तो लॉस में क्या होता है? हमें घाटा होता है, तो घाटा मतलब कुछ कम हो जाएगा, तो माइनस। प्रॉफिट में हमारी चीजें बढ़ जाती हैं, तो प्लस। ठीक है, एग्जाम में से क्या हुआ मत लिखना है, तो अपन ने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था। अब देखो यहां पे पहले आप निकालेंगे अमाउंट, मतलब कितना लॉस हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, दोनों में अलग अलग होगा ना भाई। लॉस है 5% का, निकालो 1200 का 5% एस्टिमेशन से। सर 1200 का 10% होगा 120, बिल्कुल ठीक। 5% मतलब उसका भी आधा, 120 का आधा हो जाएगा 60। तो यहां पे लॉस हुआ 60 रुपए का। ठीक है, और यहां पे प्रॉफिट हो रहा है एस्टिमेशन से 1200 का 10%। सर बहुत सिंपल, 120। ठीक है, अब क्या निकालोगे? सेलिंग प्राइस निकालोगे। लॉस का मतलब क्या होता है सर? माइनस होगा, तो 1200 में से 60 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? सर 1200 में से 60 माइनस, तो 1140 बचना चाहिए। 1140 रुपए का वो पंखा बेचा गया। ठीक है, यहां पे उनको 120 का प्रॉफिट हुआ, तो 2 और 1 3, तो 1320 रुपए का यहां पे वो बिकेगा। एक बार चेक कर लो, 1200 में से 60 गया तो 1140, 1200 में 120 जोड़ दिया तो 1320 रुपए। ये क्या हुआ? ये दोनों पंखों की फाइनल सेलिंग प्राइस है। हमें सवाल में क्या पूछा था? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच।
तो F1 की सेलिंग प्राइस हमने निकाल दी, क्या ये समझ में आई? F2 की सेलिंग प्राइस हमने निकाल दी, क्या ये समझ में आई? यस सर। अब क्या निकालना है आपको? अब निकालना है टोटल प्रॉफिट या लॉस। कैसे निकालोगे सर? टोटल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है। भाई लॉस है 60 का, प्रॉफिट 120 का, क्या ज्यादा है? प्रॉफिट ज्यादा है। तो कितना ज्यादा होगा सर? जो 60 रुपए गवाए थे वो हम हटा देंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। तो टोटल प्रॉफिट ही है और कितने का भाई? 120 में से 60 हटा दो क्योंकि ये नुकसान हुआ था, तो ये हो जाएगा केवल 60। जो नुकसान था उसे हटा दिया तो जोड़ जाड़ के कुल मिला के 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसको चेक करने का एक और तरीका, जब आपको टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस निकालना है तो आप क्या करते हो? उसका फॉर्मूला होता है कि भाई टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस इज इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस, टीएसपी माइनस टीसीपी है। सर ये क्या था? फिर से, टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस निकालने के लिए आप हमेशा क्या करोगे? टोटल सेलिंग प्राइस मतलब सारी चीजों की सेलिंग प्राइस जोड़ के सारी चीजों की कॉस्ट प्राइस से माइनस कर दोगे, अगर आपके पास 2 से ज्यादा आइटम है तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे क्या होगा? तो भाई 1320 और 1140 दोनों सेलिंग प्राइस आपने जोड़ दी, 60, 3 और 1 4, 1 और 1 2, इसमें से माइनस कर दोगे दोनों की कॉस्ट प्राइस, 1200 1200 का डबल हो गया 2400, आपने कर दिया माइनस, तो 60 रुपए पॉजिटिव आया, मतलब आपको हुआ प्रॉफिट। अगर नेगेटिव आता तो क्या होता? लॉस। भाई नेगेटिव का मतलब क्या है? कि आपके पैसे गए, तो पैसे जाएंगे तो क्या होगा? लॉस होगा, दुख होगा जीवन में। वही यहां पे हुआ। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो इस तरीके से आप टेबल बना के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ये मेथड निकाला टोटल प्रॉफिट का, जिसमें आपने प्रॉफिट और लॉस को अलग अलग जोड़ घटा के निकाला। दूसरा वो निकाला जहां पे आपने दोनों की पहले सेलिंग प्राइस जोड़ ली, फिर दोनों की कॉस्ट प्राइस जोड़ ली और उनको माइनस कर दिया। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल क्रमांक 8 नहीं है यहाँ पे, ट्राई दिस है हमारे पास। चलिए इसको भी सॉल्व तो करना ही, हमें तो प्रैक्टिस करनी है। पहला, अ शॉपकीपर बॉट 2 टीवी सेट्स एट 10,000 ईच। ठीक है, 10,000 के 2 टीवी लिए उन्होंने, 10,000 मतलब एक का, क्योंकि ईच से लिखा है, तो एक टीवी 10,000 का, दूसरा टीवी 10,000 का। ही सोल्ड वन एट प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है, अदर एट लॉस ऑफ 10%। ठीक है, फाइंड वेदर ही मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। ठीक पिछले सवाल जैसा ही है, बल्कि यूं कहें तो इस बार तो आसान है क्योंकि अमाउंट इतने आसान है। चलिए तो पहले था हमारे पास यहां पे टीवी 1, यहां पे मैं लिख रहा हूं टीवी 2। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या लिखोगे? सर कॉस्ट प्राइस कितनी है? यहां पे 10,000, यहां पे भी 10,000। इसके बाद क्या करेंगे हम? सर इसके बाद हम पता करेंगे कि क्या हुआ, तो यहां लिखते हम क्या हुआ। एग्जाम में मत लिखना प्लीज, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। यहां पे सिर्फ कुछ मत लिखो, डायरेक्टली यहीं पे लिख दो। क्या लिखोगे? क्या हुआ? सर इस पे हुआ प्रॉफिट 10% का। प्रॉफिट मतलब क्या है? हमें कुछ ज्यादा मिला है तो प्लस, तो 10% प्रॉफिट। ठीक है, दूसरे टीवी पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। लॉस का मतलब क्या होता है? माइनस, तो यहां पे 10% है, क्या है? यहां पे लॉस है। ठीक है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, तो उसका अमाउंट ऑफ निकालो। तो अमाउंट होगा यहां पे 10% प्रॉफिट निकालना है, 10,000 का 10%। एस्टिमेशन से सर 1 0 हट जाएगा तो हो जाएगा 1,000। ठीक है, लॉस कितना? सर लॉस भी हो जाएगा 1,000 क्योंकि 10% ही है। अब आपको पूछना है ओवरऑल क्या हुआ, तो सर ओवरऑल देखें हम लोग, तो ओवरऑल हमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। सर ऐसे कैसे? भाई जो 1,000 रुपए यहां प्रॉफिट कमाया था वो दूसरी टीवी को बेचते समय गवा दिया, तो आपने एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से दे दिया, इधर से नेगेटिव इधर से पॉजिटिव, दोनों बराबर, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हमारे पास आ गई। पिछले वाले में क्या था भाई? 120 का प्रॉफिट था तो केवल 60 का नुकसान था, तो 60 रुपए फिर भी बच रहे थे। यहां पे क्या हुआ? ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, दोनों बराबर है। 1,000 रुपए कमाए थे, 1,000 रुपए गवा दिए, तो इस व्यापारी को ना घाटा हुआ ना नुकसान, ना फायदा हुआ ना मुनाफा। तो क्या लिखोगे आप? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए स्क्रीन करते हैं क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। उसके पहले जरा एक बार टॉपिक पढ़ लो। क्या है आपकी बार सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ गए। ठीक है, टैक्सेस के बारे में सिंपल होता है, कोई ज्यादा समस्या की बात नहीं है। यदि आप कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, कहीं शॉपिंग करने गए हैं, या फिर कोई भी चीज का बिल लिया है, उसमें देखना सब कुछ होने के बाद, सब कुछ
मतलब आइटम लिख दिए, डिस्काउंट दे दिया, टिप लिख दी, ये कर दिया, वो कर दिया, सबसे लास्ट में आता है क्या? टैक्स। ठीक वैसे ही होता है यहां पे भी, सब कुछ हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, रिपेयरिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर कुछ और जोड़ घटाना है तो वो सब हो जाएगा। एकदम अंतिम प्रक्रिया है कौन सी? टैक्स निकालने की। क्या आपको ये समझ में आया? कौन सी प्रक्रिया? एकदम अंतिम वाली। अब यहां ध्यान दो, सबसे पहले क्या करना है आपको? यहां पे सेल्स टैक्स निकालना है। देखो ब्रैकेट में दिया फाइंडिंग सेल्स टैक्स, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ अ रिपेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वाज 450, ठीक है। एक शॉप पे आपको कितनी पड़ी कॉस्ट? कॉस्ट पड़ी 450 रुपए, ठीक है। द सेल्स टैक्स वाज चार्ज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट, ठीक है। क्या बोल रहा है आपसे? कितना पड़ा कॉस्ट? तो आपका कॉस्ट था 450 रुपए, इस पे टैक्स कितना जोड़ दिया? तो टैक्स परसेंट है 5%, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या डायरेक्टली परसेंट को ऐड कर सकते हो? नहीं सर, उस परसेंट का हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे? टैक्स अमाउंट कितना है सर? 5%। किसका? जो हमने पे किया उसी का। देखो बिल में भी यही होता है, सबको जोड़ने के बाद जो टोटल आता है उसी पे टैक्स जोड़ा जाता है, तो इसका ही 5% निकालेंगे। तो टैक्स इज 5% ऑफ 450, ठीक है। तो 5% ऑफ 450 निकालोगे, शून्य शून्य कैंसिल, कितना होगा सर? 5 यहां पे 2 जा और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो होगा 22.5, ठीक है। तो टैक्स अमाउंट कितना हो गया? जोड़ घटा के सब काट पीट के मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, यहां पे हमने सॉल्व कर लिया 22.5। आप चाहे तो एस्टिमेट वाला भी प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, कि 10% होगा 45, उसका आधा 22.5। तो फाइनल अमाउंट कितना होगा या फिर बिल अमाउंट कितना होगा? ठीक है, तो बिल अमाउंट होगा 450 एक्चुअल कॉस्ट, मतलब इतने की पड़ी वो चीज, ठीक है। 22.5 आपको टैक्स जोड़ना है तो आपने जोड़ दिया 0.0, यहां पे 5, 2 5 और 2 7, तो 472.5 रुपए की फाइनली पड़ेगी, क्योंकि टैक्स तो पे करना पड़ेगा, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट दिया है और सेलिंग प्राइस नहीं दिया है। देखो अगर जब तक दिया ना हो कॉस्ट को, मतलब प्राइस ही तरीके से कंसिडर करो। जब आप व्यापारी हैं तब आप, जब आप परसेंट प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं तब आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस चाहिए। जब आप टैक्स निकाल रहे हैं तब आपको इतनी जरूरत नहीं है, तब आपको केवल ये पता होना चाहिए कि बिल के पहले का अमाउंट कितना। तो जो 450 है ये बिल के पहले का अमाउंट है, ठीक है। जैसे ही आपने टैक्स जोड़ दिया तो आपको फाइनल बिल अमाउंट मिल जाता है कि बिल में इतना लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये समझ में आया? यस सर। चलिए यहां पे हम कर रहे हैं स्क्रीन को क्लियर। एग्जांपल 9 भी देख लेते हैं हम लोग को क्या बोल रहा है। अब की बार वैट का सवाल आ गया है, एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने सेल्स टैक्स किया सेम वैसे ही वैट होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। चलो, वाहिदा ब्रॉट एन एयर कूलर फॉर 3300 रुपए, ठीक है, इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%। अब की बार क्या हो गया? आपने बोला कि 3300 का लिया, लेकिन ये टैक्स इंक्लूडिंग है, और टैक्स इंक्लूड होने के बाद क्या बन जाती है चीज? बिल अमाउंट बन जाती है। क्या बन जाती है? बिल अमाउंट। कितना है? 3300 रुपए। अब आपसे क्या बोल रहा है वो? आपको बताना है कि टैक्स जोड़ने से पहले कितना था, ठीक है। टैक्स जोड़ने से पहले कितना अमाउंट था। तो हम क्या जोड़ेंगे? हम बोलेंगे भैया देखो, एक होती है कॉस्ट, कितनी? एक्स। तो हमने बोल दिया लेट कॉस्ट बी एक्स, ठीक है। इसमें टैक्स का परसेंट कितना है? तो सर टैक्स है यहां पे 10%, ठीक है। क्या टैक्स का परसेंट जोड़ा जाता है? नहीं सर, अमाउंट जोड़ा जाता है। टैक्स का अमाउंट निकालते कैसे हो? सर बहुत आसान है, 10% ऑफ किसका? भाई जो कॉस्ट था उसी पर टैक्स जोड़ेगा ना, तभी तो बिल अमाउंट आया। तो ये तो बाद में आया, जो पहले आया उसी से बात करोगे ना। तो इससे बात करोगे एक्स से, बोल भाई कितना होगा? तो ये शून्य शून्य कैंसर, आपको मिलेगा x/10। अब तो बस बाएं हाथ का खेल है आपका। कैसे सर? देखो कॉस्ट में जब आप टैक्स का अमाउंट जोड़ देते हैं तब आपका बिल अमाउंट बनता है। यस सर। क्या आपको इसमें से कुछ कुछ पता है? हाँ सर, हमें यहां पे x पता है, x/10 पता है, और इसको जोड़ने पे 3300 आ रहा है बिल अमाउंट, ये पता है। अब तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो थोड़ी जगह कम थी इसलिए वहां पे हमने लाइन खींच दिया। क्या बोला हमने? x + 10, x/10 सॉरी, इज इक्वल टू 3300। कॉस्ट ये रहा, प्लस टैक्स जोड़ दिया हमने, तो हमें फाइनल अमाउंट मिल गया, बिल अमाउंट 3300 रुपए। जोड़ो सर, 10x हो जाएगा यहां पे एलसीएम लेने के बाद, बहुत बढ़िया,
प्लस 1 कर देंगे, एक और x यहां पे, तो प्लस x एंड होल डिवाइड बाय 10, ठीक है। 10x हो जाएगा यहां पे 11x बटे 10, इस तरफ 3300 चल ही रहा है। ये 10 को मैं उठा के उस तरफ भेज रहा हूं तो कितना हो जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पे वो डिवाइड कर रहा था, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई करेगा। अब x को अकेला कर दो, क्योंकि भाई वेरिएबल और नंबर्स की इतनी वैसे भी नहीं पड़ती है, तो 11 हो जाएगा इसको डिवाइड करने वाला नंबर। 33,000 को डिवाइड करोगे तो 11 3 होता है 33, तो आपको कितना मिलेगा, x की वैल्यू 3000 मिलेगी। मतलब बिल के पहले प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट, ठीक है, तो वैट जोड़ने से पहले कितने का था वो, 3000 का। उसमें 10% आपने टैक्स जोड़ दिया तो कितने का बन गया वो, 3300 रुपए का। चाहे तो एक बार चेक कर लो 10% कितना होगा 3000 का। सर 10% होगा 3000 का 300 जोड़ोगे तो आएगा 3300। अब कुछ लोग बोलते हैं कि 10% सर इसका क्यों नहीं लिया। अरे प्रभु, कहानी शुरू यहां से हुई थी, इसमें 10% जोड़ा तब तो वो आया। तो मतलब आप पुत्र से पूछ रहे हैं कि पिताजी कहां है। अरे भाई पिताजी से पूछो ना, उनको पता होगा ना ज्यादा अच्छे से। तो जो पहले आया उसकी पहले ज्यादा वैल्यू है ना, तो ये 3000 प्लस टैक्स इक्वल टू वो। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो ये गलती मत करना कि फाइनल अमाउंट में जोड़ दो, ये तो आया ही इनकी वजह से, तो इनको पूछो ना, उसको पूछ के क्या करोगे। चलो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। एग्जाम्पल क्रमांक 10 है हमारा, ब्रॉट एन आर्टिकल फॉर 784। किसने खरीदा? आदरणीय सलीम जी ने कितने का, 784 रुपीज का कोई सामान खरीदा है, ठीक है। चलिए, विच इंक्लूडेड जीएसटी ऑफ 12%, मतलब इसमें आपने जीएसटी जोड़ दिया है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये क्या है, अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो ये है हमारा बिल अमाउंट, या फिर बिल जो भी हमारा लास्ट में बिल में जो आता है, तो बिल अमाउंट जिसे हम कहते हैं गणित की भाषा में, वो है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। अब आपसे पूछ रहा है जीएसटी ऐड करने से पहले कितना अमाउंट था। कैसे सॉल्व करेंगे सर? बहुत आसान है, हम मान लेते हैं कि लेट द सेलिंग प्राइस, यहां पे सेलिंग प्राइस से मेरा मतलब जितने पे वो बेचने को तैयार था, उसमें अभी मैंने टैक्स प्राइस नहीं जोड़ा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बी एक्स, ठीक है, जितने वो बेचना चाह रहा था। अब इसमें जीएसटी कितना है, 12%। तो आप बिल अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो कि हमें ऑलरेडी दिया है। तो बिल अमाउंट हमें दिया गया है कितना, 784। अर्थात कहने का मतलब यह है कि x प्लस 12% ऑफ x, क्योंकि भाई इसी पे टैक्स लग रहा है, ठीक है। 784 पे टैक्स लगेगा नहीं, टैक्स किस पे लगेगा, हमारे एक्चुअल अमाउंट पे। तो x प्लस 12% ऑफ x शुड बी इक्वल टू 784, ऐसा लिख दें। यस सर, बिल्कुल लिख दीजिए। क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 12/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 784। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100x प्लस 12x होल डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 784। अब गणित क्या कहता है, नीचे जो डिवीजन है वो साइड चेंज करके ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा यहां पे तो 112x और यहां पे हो जाएगा 784 इंटू 100, ठीक है। अब क्या करोगे सर, x निकालने के लिए इनको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 784 एज इट इज इंटू 100 और लिख दिया, डिवाइड बाय 112 और कर दिया, ठीक है। क्योंकि 112 वहां क्या कर रहा था, मल्टीप्लीकेशन, साइड चेंज करेगा तो डिवीजन। तो ये अब कैंसिल करेंगे, 12 1 ये हो जाएगा 7 जा, देखो चेक करो, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 1 7 8, 7 1 7, तो 7 जा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 700 रुपीज। मतलब कहने का मतलब साफ है कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी, 700 रुपए थी, प्लस उसमें 12% जीएसटी जोड़ के फाइनल अमाउंट कितना हो गया, 784 हो गया। एकदम आसान कैलकुलेशन, इजी क्वेश्चन हमने यहां पे समाप्त कर दिया है। तो हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब एक और चीज जो हमें करनी है यहां पे वो है थिंक, डिस्कस एंड राइट। तो सोचना है, फिर वार्तालाप करना है, एक दूसरे से चर्चा करनी, उसके बाद इसका जवाब लिखना है इन सवालों का। चलिए पहला सवाल, 2 टाइम्स अ नंबर इज 100% इंक्रीज इन द नंबर, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय 2 टाइम्स अ नंबर? सर किसी नंबर को 2 बार कर देना। उदाहरण के तौर पे अगर आपका नंबर है तो लेट द नंबर बी
एक्स। ठीक है, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा सर 2 गुना, मतलब डबल, मतलब हो जाएगा 2x। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जब आप 2x करते हैं, डबल करते हैं, तो आप 100% इंक्रीज करते हैं। एक बार चेक करो, वैसे इंक्रीज कितना हुआ सर, पहले इंक्रीज निकालेंगे उसके बाद ही तो इंक्रीज परसेंटेज मालूम चलेगा ना। यस सर, तो 2x हो गया था, पहले था x, तो माइनस करने पे जवाब आएगा x। 2x मतलब क्या होता है, x प्लस x। ठीक है, माइनस 1 कर दिया तो 1 बचेगा। अब इसका परसेंटेज निकालो, तो इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ, डिवाइड बाय किसको इंक्रीज किया, इनटू 100। और जैसा कि आप देख सकते हैं कैलकुलेशंस में आपका जवाब आएगा 100%, जो कि सवाल में बोल ही रहा है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है इफ वी, अगर हम हाफ द नंबर लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो नंबर को हाफ कर लीजिए, तो यहां पे हम लिख रहे हैं कि नंबर था x, अब उसका हाफ कैसे निकालेंगे, तो सर हाफ द नंबर हो जाएगा हाफ द नंबर वुड बी x बाय 2। अब जरा मुझे बताओ कितना डिक्रीज हुआ, पहले एब्सोल्यूट टर्म्स में बताओ, मतलब पहले नंबर के फॉर्म में बताओ, उसके बाद हम परसेंटेज में निकालेंगे। सर पहले था x, आधा हमने हटा दिया तो आधा बचना चाहिए, बिल्कुल ठीक। आप निकालो परसेंटेज, तो डिक्रीज परसेंटेज होगा सर x बाय 2, मतलब जितना चेंज हुआ। ठीक है, जिसको चेंज किया, तो चेंज किसको किया आपने, x को किया ना, x को ही तो आपने x बाय 2 बनाया, और इनटू कर देंगे 100 निकालने के लिए हमारा परसेंटेज। अब यहां देखो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है, आपके हेल्प करने के लिए मैं x को x बाय 1 लिख रहा हूं। और फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है सर, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। तो जैसा कि आपने x बाय 1 को 1 बाय x लिख दिया, बिल्कुल ठीक। यहां से x x कैंसिल, 2 1 जा, ये 2 50 जा, तो ये हो जाएगा 50% डिक्रीज। ठीक है, 50% डिक्रीज। तो जब आप इंक्रीज करते हैं, डबल करते हैं, तो 100% इंक्रीज, जब आप आधा कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो 50% डिक्रीज। ये हमने 2 केस देख लिए। तो क्या होगा डिक्रीज इन परसेंट, तो आपका जवाब होना चाहिए 50%। आप चाहें तो इसे 2 मिनट का समय लेकर कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगला प्रश्न करने के लिए इसको साफ करने वाला हूं। चलिए, हो गया ये सॉल्व। यस सर, अब हम कर रहे हैं स्क्रीन को क्लियर। इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं, क्या बोल रहा है हमसे, बाय व्हाट परसेंट इज 2000 लेस देन 2400। क्या बोला उसने, बाय व्हाट परसेंट इज 2000 लेस देन 2400। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या था, तो पहले हम निकालेंगे डिफरेंस, दोनों में कितना है सर, 2400 माइनस 2000 कितना हो जाएगा, 400 का डिफरेंस है, ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आपको परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकालोगे सर, वो हम ऐसे निकालेंगे कि डिफरेंस परसेंटेज, ठीक है, इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय, अब मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है, डिनोमिनेटर में 2000 आएगा या 2400 आएगा। यहां देखो, आपको कंपेयर किसको करने को बोला है, 2000 को, किससे, 2400 से। ठीक है, तो यहां पे 2000 इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा कैलकुलेशन हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है कि 2400 से कितना कम है। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट इज 2000 लेस देन 2400। ठीक है, तो 2400 के संबंध में पूछ रहा है कि भाई साहब 2000 आप तो ठीक है, परंतु आप 2400 से कितने कम है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे हम किसको कंसिडर करेंगे, 2400 को, और यहां करेंगे इनटू 100। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल, यहां पे भी 0 0 कैंसिल, 4 1 जा, 4 6 जा, 100 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा आई थिंक 16.67% लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक है, चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, इज इट द सेम एज द परसेंटेज बाय विच 2400 इज मोर देन 2000। ठीक है, अब की बार भी डिफरेंस कितना है, अब की बार भी डिफरेंस तो है हमारा 2400 माइनस 2000। ठीक है, दैट इज 400, और अब की बार भी डिफरेंस परसेंटेज निकलेगा, परंतु किंतु 400 के नीचे कौन आएगा, किसके संबंध में बात हो रही है यहां पे 2400 के बारे में पूछ रहा है, पर किससे कनेक्टेड, 2000 से कनेक्टेड। ठीक है, 2400 के बारे में बताओ कितना ज्यादा है, किससे, 2000 से। तो यहां पे 2000 हमारा मेन हीरो है, तो उसी से हम करेंगे परसेंटेज का कैलकुलेशन। ठीक है,
यहाँ पे 2400 मेन हीरो था, यहाँ पे 2000 है मेन हीरो। देखो कैंसिल करो, ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे भी एक 0 और एक 0 इससे कैंसिल, ये हो जाएगा 2 जा 2 10 जा कितना हो जाएगा 20% होगा। ठीक है, तो ये 16% कम है और ये 20% ज्यादा है, जैसा कि हमें सवाल में गिवन है मोर और लेस। ठीक है, पर कौन किससे है और कौन न्यूमरेटर है कौन डिनोमिनेटर है ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे क्या हुआ यहां पे हम 2000 के बारे में पूछे लेकिन किसके संबंध में, 2400 के संबंध में, इसलिए 2400 है डिनोमिनेटर। यहां पे आप 2400 के बारे में पूछ रहे हो बट किससे कनेक्टेड, 2000 से कनेक्टेड है, इसलिए वो होगा आपका डिनोमिनेटर। आपने दोनों के परसेंटेज कैलकुलेट किए, देखो दोनों बराबर भी नहीं है। ठीक है, यहां पे डिनोमिनेटर अलग है तो अलग वैल्यू है, वहां पे डिनोमिनेटर अलग है तो अलग वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल को पढ़ के समझ के सोच के फिर जवाब लिखना है। चलिए, यहां होती है स्क्रीन क्लियर, हमने दोनों सवाल सॉल्व कर लिए, आपको समझ भी आ गए होंगे और हम मूव करेंगे अहेड। व्हेन यू मूव अहेड आपको क्या दिखता है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे आप बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। ठीक है, अब यहां पे आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस क्लास जो भी क्लास आप पढ़ते हैं उसके टैब पे क्लिक कीजिए, आपको क्लास वाइज सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपको एग्जाम्पलर पढ़नी है, आपको चैप्टर वाइज कुछ पढ़ना है, आपको सब यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। बस आपको किसी भी सब्जेक्ट के वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से आपकी चैप्टर वाइज लिस्ट खुल जाती है जिसमें आप जो चैप्टर पढ़ना चाहें उस पर क्लिक कर सकते हैं। चैप्टर के अंदर भी हमने अलग अलग वीडियोस बना के बाइफरकेट कर दिया है ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए, आप आसानी से जब जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं विथ ड्यूरेशन, ताकि आप अपना डे भी प्लान कर पाए आपको कब क्या पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे भी आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, ऐसे वीडियोस आपके आसानी से खुल जाते हैं जैसे नॉर्मली खुलते हैं, एंड देन यू कैन वॉच द एंटायर वीडियो। बेस्ट थिंग इज यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होते, एडवर्टाइजमेंट नहीं आती, कोई और चैनल के या कोई और नोटिफिकेशन नहीं आते, सपोज कोई कॉमेडी वीडियो कोई डांस वीडियो ऐसे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं आप आसानी से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो हमने सेशन में बेसिकली क्या सीखा, तो हमने सेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे। कौन कौन से, हमने सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, वैट, उन सबको एक बार देखा कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं, टैक्सेस वगैरह को, एंड देन कैसे उनके क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। आपको क्या करना है, बस जो भी एग्जांपल हमने यहाँ सॉल्व किए उन सारे एग्जांपल्स को एक बार रिपीट करना है और अगर समय मिले तो 8.2 ट्राई करनी है। अदरवाइज तो हम अगले सेशन में 8.2 कवर करने वाले हैं, तो आप उसको देख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो आपको पता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।